आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं कि अपनी जिंदगी को आप हर लम्हे में ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी लोग सच में कामना करते हैं। और मैं आज आप उसको सीक्रेट भी बताऊंगा। और आज सीक्रेट के साथ साथ मैं आपको एक विजुअलाइजेशंस भी दूंगा जिसमें आप अपने जीवन में उन चीजों को बेहतर कर पाएंगे जिसकी आप सच में चाहत रखते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं या इस सीरीज में जो भी आपको मिल रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। सारी वो चीजें हैं जो मनुष्य जानता तो बेशक होगा, बेशक उसने किताबों से पढ़ा होगा, लेकिन वो अपने जीवन में अमल नहीं कर पाता है। और मैं आपको इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा हूं बेस्ट, और उसके साथ करा भी रहा हूं। और ये ही इस कहते हैं कि जो मैं आपको सीरीज दे रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज, कि अवचेतन मन की शक्ति को जगाएं ताकि आप अपने जीवन को बेहतर मुकाम पर जी सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। आज मैं आपको सच में एक ऐसा सीक्रेट देकर जाऊंगा, और उसके साथ साथ सीक्रेट के साथ साथ मैं आपको एक विजुअलाइजेशन भी देके जाऊंगा जिससे आपका जीवन इतना ज्यादा ऐसे कहते हैं कि बेहतर होगा। आप उच्चतम बिंदु पर अपने जीवन को जिएंगे और हर समय एक ऐसे लम्हे को महसूस करेंगे जिसकी लोग कामना करते हैं कि काश मेरा ये जीवन ऐसा होता। क्योंकि आप जानते हैं कि केवल बातें ही बना लेने से और अच्छी इंफॉर्मेशन दे लेने से काफी कुछ नहीं होता, जब तक हम उसे अवचेतन मन की गहराई में ना उतार ले, जब तक हम उसे अपनी आदतों में ना ढाल ले, जब तक हम अपने जीवन को झांक कर ना देख ले दूसरी दुनिया में जो और लोग हैं उनके जीवन को छोड़कर, जब तक हम अपने जीवन का आभास ना कर ले कि हमारे जीवन में एक्चुअल चल क्या रहा है, और जो चल रहा है वो रोकना क्या है, और जो बेहतर है उसे बढ़ाना क्या है। और इसीलिए मैं अब कंधे सीधे करके बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं ये बेहद जरूरी है। और वो ये है क्यों। यस, क्यों का मतलब वाई, वाई वाला क्यों नहीं, क्यों यानी क्वालिटी। आप अपनी जिंदगी में जो भी आप करते हैं उसमें एक शब्द जुड़ ले, और वो है क्वालिटी। और किस किस चीज में जोड़ ले, जिसमें जोड़ना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आप क्यों जोड़े अपने फूड में, अपनी डाइट में, यानी आप जो भी खा रहे हैं वो क्वालिटी फूड होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि हाँ उसमें केवल टेस्ट ही है, उसके पीछे वजह होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। 70% से ऊपर वाटर वाले फूड होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए। ना कि आप जानते हैं कि क्या नहीं खाना है क्या खाना है, ये आप जानते हैं, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशन डाइट वाला कोच नहीं हूं। लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि हर आदमी इस बात को जानता है कि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। फिर भी मैंने आपको एक हिंट दे दी है कि आपका जो फूड है उसमें देख लीजिएगा कि 70% ऊपर से वाटर हो, एटलीस्ट 70%। और दूसरी चीज ये कि आप जो खाना है, आपका जो डाइट है, वो 6 या 7 बजे के बाद खाना ना खाएं, क्योंकि हमारे बॉडी में कई सारी ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो 6-7 बजे के बाद बंद हो जाती है। एग्जाम्पल, लीवर काम करना कम कर देता है, पेंक्रियाज जो अमाइलेज लाइपेज वगैरह है, और एंडोक्राइन जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो कम कर देती है ना। तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी जीवन में एक क्वालिटी ला रहे हैं अबाउट डाइट, अबाउट योर फूड। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज जो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा, एक ऐसा माहौल देगा जिससे आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा, और वो है क्वालिटी पीपल। यानी क्वालिटी पीपल के साथ ही रहे, उन एवरेज लोगों के साथ में ना रहे जो केवल शिकायत करना जानते हैं, जो केवल तकलीफें बखारना जानते हैं, या सेख ही बखारना जानते हैं, या वो कहते हैं ना दूसरों के लिए जीते हैं, जैसे दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं।
कि आज मैं ये पहन लूं तो ये इसको इम्प्रेस हो जाएगा, आज मैं ये पहन के, उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि आज मैं कौन सी वाली गाड़ी लेके जाऊंगा, कौन सा ये कर लूं, आज वो इम्प्रेस हो जाएगा, आज मेरा वो फलाना इम्प्रेस हो जाएगा। दीज आर ऑल एवरेज पीपल्स, जिनके दिमाग में केवल इतना ही चलता है। क्वालिटी पीपल सिलेक्ट कीजिए जो हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहते हो, जिनके पास जीवन जीने की एक स्ट्रॉन्ग वजह हो, ऐसे लोगों को चूज कीजिएगा और उन्हीं के साथ में रहिएगा। फिर देखिएगा कि आपका जीवन किस प्रकार से बदलता है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपको अपने जीवन में झांकना भी है, और वो कराऊंगा। घबराइएगा मत कि मैं बस बोलता चला जा रहा हूं, भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, नितिन भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, नहीं, मैं आपको कराऊंगा भी। और वो ये है कि जब आप अपने जीवन में चीजों को सुनते हैं, सबसे पहले आप क्या सुनते हैं, यानी आपके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो आपको क्या बोलते हैं, कहीं आपकी वो आइडेंटिटी खराब तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो आपको नाम को गलत तरीके से तो नहीं पुकारते, कहीं आपको कहीं नीचा दिखाते तो नहीं है, कहीं वो आपको कुछ गलत तो नहीं सिखाते, कहीं आप कोई भी ऐसे सॉन्ग को, गाने को कहीं गलत तरीके से तो नहीं सुन रहे। मुझे पता है आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप किस प्रकार के सॉन्ग को सुनते हैं, किस प्रकार के ऑडिटरी फंक्शन अपने ब्रेन में डालते हैं, कौन किस तरीके से वो सिनेप्टिक अपने ब्रेन में डालते हैं, ताकि आपको नहीं पता कि वो आपके ब्रेन में सेटल डाउन हो रहे हैं अवचेतन मन में, उन्हीं के इम्प्रिंट जो है वो आपके जीवन को रच रहे हैं सर। अब आप इसे कहें कि जाने में, और चाहे आप इसे कहें अनजाने में, इट डज नॉट मैटर। यूनिवर्स, जो हमारा ब्रेन जो है वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, हम जैसा उसमें डालते रहते हैं वो आता रहता है, ये मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं आपको। और अब जो नेक्स्ट जो चीजें हैं, यानी आप अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं उसमें भी क्वालिटी डालिए। आप जॉब करते हैं तो क्वालिटी से कीजिए। आपकी 6 घंटे की जॉब है, 8 घंटे की जॉब है, 1 घंटे की जॉब है, 2 घंटे की जॉब है, पढ़ना है तो क्वालिटी से पढ़िए। क्वालिटी टाइम से मतलब ऐसा पढ़िए जो केवल उतना ही पढ़िए। ये कोई तरीका नहीं है एक हाथ में फोन चला रहे हो और एक हाथ में बुक पकड़ रहे हो, ये आप टाइम खराब कर रहे हो। ना ही आप ढंग से फोन चला रहे हो, ना ही आप ढंग से बुक पढ़ रहे हो। आप या तो ढंग से बुक पढ़ लीजिएगा या तो फिर ढंग से फोन चला लीजिएगा। यानी जो मोटा मोटा था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद अपनी जिंदगी में झांकेंगे, अभी मैं जो कराऊंगा आपको, घबराइएगा मत, बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको आज मैजिक दिखाकर ही जाऊंगा, मैं आपको दिखा के ही जाऊंगा कि हम उलझे कहाँ हैं, हमारी उलझन कहाँ है। और देख लेना कि आज ही जिंदगी में जो भी लोगों की 70% जो उलझन है वो आज ही खत्म हो जाएगी सर। आज ही उसकी लाइफ में 70% ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आज ही, अगर आप इस वीडियो को ढंग से सुनेंगे तो। आप अपनी जिंदगी में जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे भी कार्य को कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी जोड़ लीजिएगा। चाहे आप अपने कपड़ों को पहने तो क्वालिटी कपड़ों को पहनिएगा। जो कपड़े आप लेने जा रहे हैं देख लीजिएगा कि उनमें क्वालिटी है या नहीं है। आप अपने शूज पहन रहे हैं, आप फूड खा रहे हैं, आप बातों को सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तब आप दुनिया को बताते हैं कि आप कौन है। तब आप दुनिया को बताते हैं कि आप कौन है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोलते हैं। किसी के लिए भी, किसी के लिए भी निंदा करना या गलत बुरा भला कहना या मजाक करना, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत कूल है, किसी का नाम खराब करके बोलना, किसी को उल्टा करके बोलना, ये कूल है। इट्स नॉट कूल डूड। ये आपकी ऐसी हैबिट खराब कर देता है कि आप इसे चाहकर भी नहीं छुड़ा सकते। आप अपनी जिंदगी में झांकिएगा और लिस्ट भी बनाइएगा, देखिएगा, और मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आप भी कीजिएगा। और अब कंधे सीधे करके बैठेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और बढ़िया सा हेडफोन या ईयरफोन यूज करेंगे, ताकि जो ऑडियो की क्वालिटी है, जो क्योंकि मैं फ्रिक्वेंसी दूंगा वो कोई म्यूजिक नहीं है किसी, है ना, कोई ऐसा वैसा म्यूजिक नहीं है, वो एक थेरेपी की फ्रिक्वेंसी होती है, क्या कि हम देने से पहले देते हैं। और ये विजुअलाइजेशन जो है
ये आपको डीप, अपने सबकॉन्शियस माइंड की डीप में ले जाएगा और ढूंढेगा उन चीजों को, और फिर आप उन्हें हटाएंगे। मैं आपको यही कराऊंगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये यूं ही चल रहा है, इसके पीछे वजह है, विज्ञान है, और मैं इसे अपने जीवन में काफी टाइम से आजमाता हुआ आ रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर करके अपने मित्रों में, अपने आस पड़ोसियों में, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जुनून है इसके अंदर अपनी जिंदगी को चेंज करने का, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शांत मन से बैठ जाए, अपनी आंखों को बड़े प्यार से बंद करें, कोमलता से रिलैक्स फील करें, कंधे सीधे रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, रिलैक्स होकर बैठे एकदम बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से 3 गहरी सांसें लें और बाहर फेंकें। और कल्पना कल्पना करें कि आपको और ज्यादा आराम मिल रहा है, रिलैक्स फील करें। कहीं कोई विचार है जो परेशान कर रहा है, उसे शांत करें। थोड़ी देर के लिए दीन दुनिया से अलग हो जाए। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक ऐसी जगह, शांत जगह बैठे हैं जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। शांत मन से बैठे। आप सोच सकते हैं कि एक खूबसूरत से बीच पे बैठे हैं जहां पर हल्की हल्की हवा चल रही है, और बढ़िया से मस्त हल्का सा सुबह का सूरज आपके माथे पर पड़ रहा है, खूबसूरत सा वेदर है। और बढ़िया तरीके से देखें कि किस प्रकार से अब आप अपनी जिंदगी में केवल क्वालिटी फूड को ही लेने की पूरी चेष्टा करते हैं। देखें कि अपनी जिंदगी में क्या है ऐसा। अगर कोई फूड ऐसा है जो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इज देयर एनी फास्ट फूड या कुछ भी, तो आप उसे क्यों खाते हैं? कोई आदत है? आज ही एक संकल्प लीजिए, डिटर्मिनेशन लीजिए कि आज से मैं ये फास्ट फूड खाना या कोई भी ऐसा फूड जो नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैं आज से उसे रोकूंगा। या कोई भी ऐसा नशा है या कोई भी ऐसी बात है, और अपने आप से पूछें, अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको क्या ऐसा गेन मिल रहा है, सेकेंडरी गेन क्या मिल रहा है, क्या आपको सिग्निफिकेंट मिल रहा है उससे? केवल टेस्ट टेस्ट। आप जानते हैं कि जुबान से नीचे होने के बाद, दांतों के पिसने के बाद, वो सब गोबर है। कुछ सेकंड, यानी मुझे लगता है कि एक टूक को खाने में 1 मिनट लगता है, 1 से 1.5 मिनट। और उस 1 से 1.5 मिनट के स्वाद को पाने के लिए हम अपने इस खूबसूरत से शरीर को गवा देंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है। और देखें अपने आप को स्वयं खूबसूरत तरीके से माथे के सामने, चमकती हुई आंखों के साथ, खूबसूरत सी से बॉडी, टॉन्ड बॉडी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्लड शुगर नॉर्मल, फर्स्ट क्लास एकदम, कंधे उठे हुए एक कॉन्फिडेंट आदमी, या अगर आप लेडीज हैं तो कॉन्फिडेंट वुमेन, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। अपने आंखों के नीचे देखें कितनी खूबसूरती है, चेहरे पे चमक है, आंखें पे चमक है। उस प्रकार से अपने फूड को खाते हुए देखें जो आपका, अब आपको हेल्दी फूड, मॉर्निंग में जूस पीते हुए, पपीता खाते हुए, मौसमी, एप्पल। दोपहर में देखें अपने आप को एक अच्छी सी डाइट लेते हैं। शाम को देखें कि आप किस प्रकार से 6-7 बजे आप खा ले रहे हैं। आप इसे कंटिन्यू विजुलाइज कीजिएगा ताकि आपके अवचेतन मन में एक गहराई से प्रिंट पड़ जाए। शांत मन से बैठे रहें और इसे बढ़िया तरीके से विजुलाइज करते रहें। हमारे ब्रेन की यही खासियत है कि वो बहुत जल्दी इसी प्रकार से अडॉप्ट भी कर लेता है देखकर, और हम चाहे तो उसे हटा भी लेते हैं। इसकी ये अच्छी अच्छी और बुरी दोनों ही बातें हैं, ये बात आप भी जानते हैं। अब अपनी जिंदगी में देखें क्वालिटी पीपल, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपका टाइम खराब करते हैं, उससे दूर हो जाइए। क्या रोकता है? कल्पना करें कि आप उनसे
दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और अच्छे लोगों को चूज़ कीजिए अपनी ज़िंदगी में। देखिए आपकी ज़िंदगी में आप इस वीडियो को रोक कर डायरी पेन भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि ये शख्स आपका समय खराब करता है, ये शख्स आपको गलत जगह लेकर जाता है, या जो भी है। उन सब चीज़ों को हटा दीजिएगा, इसकी वजह से मुझे ये खाना पड़ता है, या लोग कहते हैं कि यार दो वो मिल गया था इसलिए खा लिया मैंने। तो इस टाइप से कोई शान और शौकत वाली बात नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी ज़िंदगी आपकी है, उधार की नहीं। और इस ज़िंदगी पर आपका हक है और जिम्मेदारी भी है कि आप इसे बदलें। और बोलते समय ध्यान रखें, स्पीकिंग, कम्युनिकेशंस, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पूरे दिन में। अपने जूनियर से, सीनियर से, भाइयों से, माता पिता से, बच्चों से आप किस प्रकार से बात करते हैं। कोमलता से, प्रेम से बात कीजिए। जब आप बोलेंगे तो उनको लगेगा ना कि वाह यार, हाउ दिस इज गुड। ऐसा फील होना चाहिए कि वो किसी से बात कर रहा है, एनर्जी होनी चाहिए, एक तहजीब जाना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कौन सी अब्यूज़ करके बात करना या टेढ़ा मुंह बात करने से, कौन सा आपको कोई हीरो समझ लेता क्या? नहीं, इससे कोई हीरो नहीं समझता आपको। जब आप बोलो तो वो आपकी बताता है, कहते हैं डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आपकी डिग्री और आपकी नॉलेज और आपकी ग्रेजुएशन सब आपके बिहेवियर में दिखाई देती है। और 55% जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल यानी स्पीकिंग से होता है, बोलने से होता है। शांत मन से देखें कि आप सुनते क्या है पूरे दिन, किन लोगों की साथ में रहते हैं, किन लोगों की बातें सुनते हैं, वो किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार का आप म्यूजिक सुनते हैं। इस प्रकार की आप चीज़ों को देखते हैं। आजकल मोबाइल, हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं। देखें अपने आप को कि जो आप रील स्क्रॉल करते हैं, आपने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है, आप किस टाइप की सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं। आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि हमारा अवचेतन मन जो है, यानी हमारा फ्रंटल लोब पे जो चलता है, जो हम देखते हैं, उसी को हमारा जो अवचेतन मन है उसे परसीव कर लेता है। उसे क्या पता कि किसी की ज़िंदगी में चल रहा है। आप देखें, आप सलमान खान की मूवी देख रहे हो, लेकिन आप अगर उसमें सलमान खान मर गया है या कोई इमोशनल सीन चल रहा है तो आप भी रोने लग जाते हैं, आपका मन भर आता है ना। जबकि आप जानते हैं कि उसमें ना तो सलमान खान मरा है, वो रियल लाइफ में मस्त है, लेकिन नहीं, आप जानते हैं, लेकिन अवचेतन मन नहीं जानता इस बात को। वो तो केवल वही जानता है जो आप उसे दिखाते हैं। इसी प्रकार से आप जो भी अपनी जिंदगी में देखते हैं, आप उसे परसीव कर लेते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। ये एक रहस्य है, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। शांत मन से देखें और लिखते भी रहें। इस प्रकार से आप अपनी ज़िंदगी में हर जगह जो भी करते हैं, आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, अगर आप खुद टीचर हैं या आप पेरेंट्स हैं या आप खुद एक स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो धन को कमाने के लिए हुई, चाहे वो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हुई, चाहे वो आपके बच्चे को पालने के लिए हुई, चाहे आप एक गृहिणी हैं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। करे तो मन से करे, ना तो बेशक मत करे। जबरदस्ती कोई कार्य को करे तो वो बेकार है सभी के लिए। इसलिए कभी भी एक कार्य, आई मीन एक समय में दो कार्य ना करें, उससे आप कोई प्रोडक्टिव नहीं होते। ये लेकिन मनुष्य को लगता है कि वो बहुत ही प्रोडक्टिव है अगर वो एक एक बार में दो काम कर रहा है। वो केवल अपनी एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पा रहा है, बेसिकली उतावलेपन में जी रहा है, जीवन को जी नहीं रहा है बेसिकली। हकीकत तो इतनी है। क्वालिटी अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ में क्वालिटी जोड़ लीजिए। कपड़े पहनने में अपने आप को बढ़िया सा माथे के सामने खूबसूरत तरीके से देखें, चमकती हुई आंखों के साथ, ब्यूटीफुल ड्रेस के साथ। आप डिटर्मिनेशन लीजिए इस बात का, आज से आप बेस्ट से बेस्ट ड्रेस पहनेंगे, अपने आप को ग्रूमिंग बढ़िया तरीके से सजा के रखेंगे, हैंडसम बन के बढ़िया फर्स्ट क्लास। आज देख लेना, अगर आज आपने ये सारी एक्टिविटी, इसे
21 to 66 डेज तक कर लीजिएगा, 21 दिन तक मिनिमम कर लीजिएगा, भाई साहब जिंदगी बदल जाएगी। तभी इससे कीजिएगा दिल से। मुस्कुराते रहिएगा, डायरी अपने जर्नल जो है आपका उसमें लिखते रहिएगा इन चीज़ों को। और मैं नितेश शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।